अस्सलाम वालेकुम। आखिर क्यों ड्रॉप शिपिंग बिजनेस ज्यादा देर तक नहीं चल पाते? कौन सी ऐसी रीजन है, कौन सी ऐसी वजह है जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट में ही खत्म हो जाता है? ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट ज्यादा देर तक नहीं चल पाती। कुछ लोग स्टार्ट करते हैं ड्रॉप शिपिंग पैसा कमाने के लिए, लेकिन जो वो उसकी थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट होती है वो लगा कर और खत्म कर देते हैं क्योंकि उन्हें कोई रिटर्न नहीं आते। कौन सी ऐसी खास वजह है जिसकी वजह से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होते? तो आज की वीडियो में यही हम डिस्कस करेंगे कि आप कौन सी गलती कर रहे हैं अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस में, किस वजह से आपकी ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट सक्सेसफुल नहीं हो रही, और आप किस तरह अपनी वेबसाइट को सक्सेसफुल क्रिएट कर सकते हैं। अपने ड्रॉप शिपिंग बिजनेस को किस तरह आप सक्सेसफुल रन कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और मेरी वीडियो ये पहली बार देख रहे हैं तो मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहता हूँ डेली बेस पे। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम 4 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फेल होता है, जिसकी वजह से आपका ड्रॉप शिपिंग बिजनेस फेल हो रहा है और आपको उन पॉइंट्स में से कुछ ऐसी चीजें हैं जो नहीं पता। कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से आपका बिजनेस फेल हो रहा है? ये वीडियो पूरी देखें और एनालाइज करें, अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करें और अपना बिजनेस सक्सेसफुल बनाएं। सबसे पहला पॉइंट हमारे पास जो है वो है स्टोर डिजाइन। हमारे पास अपना जो स्टोर होता है, जो वेबसाइट होती है, वही प्रोफेशनल डिजाइन नहीं हुई हुई होती। जब कोई हमारा कस्टमर, जब कोई भी विजिटर हमारी वेबसाइट पे आता है, वो देखता है कि एक वेबसाइट बनी हुई शॉपिफाई पे, सिंपल सा आपने थीम लगाया है, कुछ प्रोडक्ट ऐड किया है और उसे लॉन्च कर दिया है। बल्कि आपको एक प्रोफेशनल वेबसाइट की ज़रूरत होती है ताकि जब भी कोई विजिटर आपकी वेबसाइट विजिट करे उसको पता चलना चाहिए कि ये एक प्रोफेशनल ब्रांड पीछे बैठा हुआ है या कोई प्रोफेशनल सेलर्स बैठे हुए हैं। ये ना लगे कि कोई ड्रॉप शिपिंग वेबसाइट है या कि रीसेलर वेबसाइट है या कोई रीसेलर पीछे बैठा हुआ है जो कि रीसेलिंग कर रहा है। इससे क्या होता है कि इससे बंदा, जो भी आपका कस्टमर होता है, विजिटर होता है, वो आपकी चीज़ बाय नहीं करता। अगर उसे पता चलता है कि ये रीसेलर प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कोई रीसेल कर रहा है, तो वो दराज से या अमेजोन से जाके बाय कर लेगा, लेकिन वो आपसे बाय नहीं करेगा। अगर उसे पता नहीं चलता, आपकी वेबसाइट इतनी प्रोफेशनल क्रिएट हुई होती है, उसे नहीं पता चलता कि ये एक ब्रांड है या फिर ये कोई प्रोफेशनल बंदा बैठा हुआ है या कोई ये रीसेलर है, तो वो बाय कर लेगा आपकी वेबसाइट से, यानी कि आपकी कन्वर्जन वहां पे कंप्लीट हो जाती है। लेकिन रुकें, ये भी यहाँ तक बात खत्म नहीं होती। अभी 3 पॉइंट्स हमारे बाकी हैं जो कि डिस्कस करने वाले हैं और वो बहुत ज़रूरी पॉइंट्स हैं। सबसे पहले हमारा स्टोर जो है वो टॉप नॉच होना चाहिए। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको स्टोर डिजाइन करवाना है या आपको सर्विसेज चाहिए, आपसे खुद बिल्ड नहीं होता तो हम सर्विसेज दे रहे होते हैं। नीचे मेरा नंबर आ रहा है, अगर आपको किसी चीज़ की हेल्प चाहिए या आपको हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे साथ। मैं खुद वहाँ पे आपको डील करूंगा, आपसे बात करूंगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही है रिलेटेड टू ड्रॉप शिपिंग तो मैं वहाँ पे आपको सॉल्व कर दूंगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग। प्रोडक्ट हंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्रोडक्ट हंटिंग ड्रॉप शिपिंग में अगर बात की जाए तो बहुत ज़रूरी चीज़ है जिसमें आपको फोकस करना चाहिए और बहुत टाइम लगाना चाहिए। टाइम लगाकर एक प्रोडक्ट हंट करके और उसे मार्केट आपने करना है, ठीक है। और प्रोडक्ट हंटिंग कैसे की जाती है, मैंने डिफरेंट वीडियोस भी इस पे बनाई हुई है। आपको आई बटन्स पे या मेरे डिस्क्रिप्शन में, नहीं तो मेरा चैनल विजिट कर लें, उधर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। प्रोडक्ट किस तरह से हंट किए जाते हैं, कौन सी मार्केट के लिए कौन से वाला प्रोडक्ट जो है वो बेहतर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है मार्केटिंग। अगर हम ये कहें कि सारे पॉइंट एक तरफ और ये वाला पॉइंट एक तरफ, तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अगर आपकी सारी चीज़ें परफेक्ट होंगी, आपका स्टोर ओके होगा, आपका प्रोडक्ट हंट हुआ हुआ होगा, लेकिन अगर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक नहीं है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी आपकी नहीं ठीक, तो आपका प्रोडक्ट कोई भी नहीं लेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक विमेन का प्रोडक्ट जो है वो सेल करने जा रहा हूँ, उसकी मैं एडवर्टाइजिंग कर रहा हूँ और वो जो मेरा एड है वो सारे मेन देख रहे हैं, यानी कि मैं सारे आदमियों को वो चीज़ें दिखा रहा हूँ जो कि वो औरतों की चीज़ें हैं। तो वो किस तरह बाय करेंगे? वो आपकी कन्वर्जन वहां से बिल्कुल नहीं आने वाली। तो ये आपकी गलती है। मैंने छोटा सा पॉइंट वैसे एग्जांपल के लिए आपके साथ डिस्कस किया है। इस तरह के बहुत से ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपको देखने होते हैं, अपने प्रोडक्ट रिलेटेड रिसर्च करनी होती है, उसके बाद आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्रिएट करनी होती है और देन अपना प्रोडक्ट लॉन्च करना होता है। अभी 4th स्टेप की तरफ हम चलते हैं और देखते हैं कि हमारा 4th स्टेप कौन सा है। अगर हम पहले तीनों स्टेप की बात करें कि हमारे पहले तीनों स्टेप जो हैं वो एक्यूरेट है, हमारा स्टोर डिजाइन जो है वो एक्यूरेट है, उसके बाद हमारी प्रोडक्ट वो है हंट हुई हुई है, अच्छी प्रोडक्ट है, सैचुरेटेड नहीं है, उसके बाद हमारा
हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है वो भी परफेक्ट है, हमारे पास ऑर्डर्स आना स्टार्ट हो गए, लेकिन अभी यहाँ तक बात खत्म नहीं हुई। अगर आपके पास ऑर्डर्स आ जाते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट होता है रिटर्न रेशो का, पार्सल रिटर्न का, ऑर्डर रिटर्न का। यहाँ पे ये पॉइंट होता है जहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। जब उनके पास ऑर्डर्स आता है उनको पता ही नहीं होता कि हमें ऑर्डर कंफर्मेशन किस तरह से करनी है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी पॉइंट है जिसमें आपको टाइम लगाना है, देखना है कि कौन सी चीज़ों पे हमने फोकस करना है, कौन सी चीज़ों पे हम फोकस करके और अपनी सेल्स को इंक्रीज कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को कन्वर्ट कर सकते हैं सेल में, अपने विजिटर को कन्वर्ट कर सकते हैं सेल में। तो जो हमारा एंड वाला पॉइंट है वो है ऑर्डर कंफर्मेशन का। तो आपने अपनी ऑर्डर कंफर्मेशन जो है वो भी टॉप नॉच रखनी है, यानी कि आपकी जो कस्टमर सपोर्ट होगी वो भी परफेक्ट होनी चाहिए। जब भी आपके पास कोई ऑर्डर है, आपने करना क्या है, आपने फोन नंबर लेना है उसका और उसी को आपने कॉल लगानी है, ऑर्डर कंफर्म करना है, एड्रेस कंफर्म करना है, प्रोडक्ट कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपने उसके बाद अपना ऑर्डर डिस्पैच करना है। ऑर्डर की कॉल कंफर्मेशन अगर आप कर देते हैं तो आपके 80% चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो आपका ऑर्डर रिटर्न नहीं आएगा। अगर आप अच्छी मार्केटिंग कर रहे हैं तो रिटर्न रेशो उधर से कम हो जाता है, लेकिन आप उसके ऊपर अगर कॉल कंफर्मेशन कर रहे हैं तो ये होता है कि अगर पहले 50% है, 80% चांस बन जाता है कि आपकी जो सेल है वो कंप्लीट हो जाएगी, आपका जो ऑर्डर है वो कंप्लीट हो जाएगा और आप इस बिजनेस में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। तो ये कुछ 4 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, जिन पॉइंट्स पे आप काम कर अपना सक्सेसफुल ड्रॉप शिपिंग स्टोर रन कर सकते हैं। अगर आपको किसी चीज में हेल्प चाहिए, कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नीचे आपको नजर आ रहा होगा। और अगर मेरी सर्विसेज चाहिए जिसमें ड्रॉप शिपिंग है, मार्केटिंग सर्विस है, किसी तरह की भी आप मेरी सर्विसेज आपको चाहिए, तो यहाँ पे मेरा नंबर आ रहा है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी वहाँ पे हेल्प कर दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।